नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। जनपद बलिया के जिला अधिकारी कार्यालय के समक्ष मुरली मनोहर टाउन डिग्री कॉलेज चौराहे पर स्थित पुरानी बुक स्टॉल के प्रोपराइटर समाजसेवी जाकिर हुसैन ने सरकार से यह मांग की है कि भारत में सर्व शिक्षा अभियान के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक समान नीति लागू की जाए, साथ ही साथ सस्ती किताबों को विद्यार्थियों में सुनिश्चित कर उन्हें संचालित किया जाए, जिससे समाज के सभी छात्र व छात्राएं समान शिक्षा ग्रहण कर सकें। जाकिर हुसैन ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा है, सुनते हैं उनके जुबानी। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जाकिर हुसैन है, बलिया शहर का निवासी हूँ, सोशल वर्कर हूँ। मदर टेरेसा चाइल्ड एजुकेशन सोसाइटी के मैं संचालक हूँ। सर, एक सवाल ये है कि आप एजुकेशन के मुख्य सेंटर मुरली मनोहर टाउन डिग्री कॉलेज चौराहे पर आपकी ये जो दुकान है, ये दुकान में जो पुस्तकें मिलती हैं, किस तरह की पुस्तकें मिलती हैं? हमारे यहाँ ये डिग्री कॉलेज चौराहे पर 38 वर्षों से 87 से दुकान है हमारी, और मैं पैसे के अभाव में मैं पढ़ नहीं सका, इसीलिए मैं किसी समय में लाइब्रेरी सेंटर चलाया करता था। उसके बाद मैं लाइब्रेरी ख़त्म हुआ, जो टीवी चैनल और मोबाइल शुरू हो गया, तो कहानी वगैरह का समाप्त हो गया कार्यक्रम, कंपनियां सब बंद हो गई कहानियों का। उसके बाद मैं किताब कापी कलम का मैं बिजनेस किया, और मैं पैसे का अभाव में पढ़ नहीं सका, इसलिए मैं सस्ती बुकें मैं बच्चों में बलिया में बेचता हूँ डिग्री कॉलेज चौराहे पर। जो बलिया किताब बदल चुका है, अंतर्ध्यान हो गया है, वो कहीं नहीं मिलेगा, वो हमारे यहाँ आर्डर पर मिलता है। और हमारे यहाँ किताब पढ़कर बहुत बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े जज, शिक्षक हुए हैं, इंजीनियर हुए हैं, सिविल सर्विस लोग हुए हैं। यहाँ अन्य जिलों से भी लोग हमारे यहाँ बच्चे CBSE, ISC, UP, NCERT की बुकें खरीदने आते हैं। मैं एक मदर टेरेसा संस्था का संचालक हूँ। मैं बच्चों को किताब कापी निःशुल्क गांव-गांव में, वो शहीदों के जयंतियों पर, वो जो शहादत दिवस पर मैं गांव-गांव में किताब कापी कलम बांटता हूँ। आपके यहाँ जो किताबें जो आप मतलब कि बेचते हैं, तो उसमें कितनी छूट पर आप बेचते हैं? मैं 60% छूट और 40% छूट पर भी देता हूँ। गाइड से लेके क्वेश्चन, सैंपल पेपर और अन्य बुकें भी मिलती है हमारे यहाँ उचित रेट पे। ज़िले में जो नहीं मिलेगी वो हमारे यहाँ मिलता है। मैं चाहता हूँ कि बच्चे पढ़ें, बच्चे ही देश के भविष्य हैं। शिक्षा नहीं तो कुछ नहीं, शिक्षा ही संपदा सबका है। इंसान का सबसे बड़ा शिक्षा है, शिक्षा नहीं तो कुछ नहीं। शिक्षा एक इंसान की पूंजी होती है, एक गहना होता है बच्चों का। बच्चे ही पढ़ेंगे लिखेंगे तभी मेरा देश और समाज और संविधान और समाज के बारे में जानेंगे। यही मेरा उद्देश्य है कि बच्चे पढ़े लिखें और मेरे देश और समाज के बारे में जानें और संविधान को आगे बढ़ाएं, संविधान के बारे में। सर, एक और सवाल, मैं कई वर्षों से मैं देखते चला आया हूँ कि आपके यहाँ गर्मी का मौसम भी चल रहा है, भारी गर्मी में तपिश होती रहती है, लेकिन आपके यहाँ हमेशा शीतल और ठंडा जल उपलब्ध रहता है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बलिया ज़िले का सुपर एरिया सिविल लाइन एरिया है। यहाँ कोर्ट कचहरी पूरे ज़िले के कोने कोने से लोग आते हैं, किसान, गरीब, मजदूर हो या छात्र, नौजवान हो। ये बलिया सिविल लाइन एरिया ये शिक्षा का एक हब है, शिक्षा का एरिया है। यहाँ बच्चे पढ़ने लिखने आते हैं, लेकिन कहीं जल का प्याऊ का उद्घाटन और कहीं सरकार द्वारा इंडिया मार्ग का भी जल की व्यवस्था नहीं है। जो मैं चाहता हूँ सरकार से और नगर पालिका प्रशासन से कि जगह जगह इंडिया मार्का नहीं तो कम से कम हाथी मार्का लगाया जाए, ये अन्य जनता के लिए सुविधा होगा। और मैं शिक्षा पर ये कहना चाहता हूँ कि आजकल कुकरमुत्ते की तरह जो है कि प्राइवेट स्कूलें खुलती जा रही है, बिना रजिस्ट्रेशन, बिना रजिस्टर्ड
की स्कूलें खोली जा रही है और बिना रजिस्ट्रेशन, बिना रजिस्टर्ड बुकें, बिना कंपनी की बुकें वो उपलब्ध वहाँ स्कूल में बेचा जा रहा है। जूता मोजा हर एक और रीएडमिशन के नाम पर जनता को लूटा जा रहा है। मैं सरकार से यही मांग करूंगा, अगर उनको शर्म आती है सरकार को, तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक समान लगाए, सभी स्कूलों में एक समान की बुकें जो है कि उपलब्ध कराया जाए। अगर फ्री नहीं तो सस्ती बुकें उपलब्ध कराई जाए। मैं सरकार, केंद्र सरकार, प्रदेश से यही मांग करूंगा कि अगर हिम्मत है तो प्राइवेट स्कूलें या तो बंद करा दी जाए और नहीं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक समान लगाई जाए। जय हिंद।